हेलो बच्चों, शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन देखो, हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से कम 2 से 3 सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे एल्किन एल्किन एल्काइन के। यहां पे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको, इसकी सारी रिएक्शंस मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे मैं कुछ चीजें आपको और बता दूंगा अभी थ्योरी में। चलो पहले ही स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन करना। क्वेश्चन ए, सेक्शन ए में अपन लेंगे एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यहां पे मैंने कुछ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस भी लिए रखे हैं। वैसे आइसोमेरिज्म अपन कर रखा है, आप बेटा बस सीरीज फॉलो करो, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। टेलीग्राम पे आपको यहाँ पे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ये वाली स्लाइड भी मिल जाएगी। और आपको जो हमारे ऑफलाइन सेंटर के जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स है, वो भी आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको बस क्या करना है, जाके पढ़ना है, नंबर अचीव करना है, और जब नंबर आ जाए तो एक मिठाई का डिब्बा लेके घर पे आ जाना है, या ऑफिस आ जाओ आप मेरे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया रखा है। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन अपन ने वहां पे भी किया था। नियोपेंटेन जो होता है बेटा, नियोपेंटेन में चारों मिथाइल एक जैसे हैं, तो एक ही क्लोरीनेशन का प्रोडक्ट मिलेगा, आई थिंक सो। ठीक है, अब कर लोगे। नियो हायर वो सबको पता है, सिमेट्रिकल वाला फंडा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आ जाता है, व्हेन सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट विद द ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द मेजर प्रोडक्ट इज। देखो बेटा, ये है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब यहां पे आप देखो, ब्रोमिनेशन अपन जब कराते हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल से होती है रिएक्शन। तो अब फ्री रेडिकल में 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इस तरीके से, क्योंकि ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव रिएक्शन कराता है, 3 डिग्री वाला मेजर आएगा। तो यहाँ पे अपना कहाँ पे बी आर लगेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल यहाँ लग जाएगा। यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि ये वाला भी 3 डिग्री है, पर ये वाला 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही प्यारा सवाल है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, ये जेई के कम से भी कम 5 से 10 सवाल आप मान लो, जो आपके पीवाईक्यू हैं मेंस में एंड एडवांस में, और बिट्स में तो पूछो ही मत आप। ठीक है, जो आपके हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी के सेम पेज से पेपर में पूछे गए हैं, कम से कम 10 से 15 बार, तो मैं नॉर्मल मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। अब यहां पे इस रिएक्शन को आइसोमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो, मैं तो इन्हें क्लास नोट्स में पढ़ाता हूं बच्चों को, कई टीचर्स हो जाता है उनसे स्किप हो जाए, मैं इस टीचर में किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, होता है। कई लोग एनसीईआरटी को प्रेफरेंस नहीं देते, हालांकि टीचर्स को देनी चाहिए। आजकल देने लगे हैं, कुछ मेरे जैसे लोग बहुत बार बोलते हैं, और जब बहुत बार सुनाते हैं तो आजकल कुछ बड़े बड़े टीचर जिनकी बुक्स आ चुकी है, पहले वो बच्चों को अभी भी बोलते थे कि एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनके बच्चे आते हैं हमारे पास, एनसीईआरटी बकवास बुक है, कौन कराता है भाई? एनसीईआरटी से सीधे सवाल आते हैं पेपर में, और ये रिएक्शंस छूट जाती हैं, तो ये एनसीईआरटी के अलावा कहीं मिलेगी भी नहीं आपको पहले तक तो। अब जाके जरूर शायद कुछ टीचर डालने लगे हैं इन्हें। तो यहाँ पे ACl3 के साथ रिएक्ट कराओगे, आइसोमराइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन और 3 मिथाइल प्रोपेन, ये एनसीईआरटी के एक ही पेज पे आप पेंटेन, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। वैसे देखो बेटा, अगर सर ने नहीं कराया तो इसमें कोई बात नहीं है, आपका भी थोड़ा, आपको ही आईआईटी जाना है तो आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ और आप पढ़ो उससे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी टीचर के ऊपर डाल देनी है बात को, आपको पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर नॉर्मल हेक्सेन को एक रिएक्शन और बता देता हूं जो वहां पे लिखी हुई है, V2O5 या मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट कराते हो, तो आप याद रखना आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हेप्टेन होता और वापस रिएक्ट करा देते इन्हीं रिएजेंट के साथ विद हीटिंग ऑफ कोर्स, तो आप याद रखना आपको मिल जाता, क्या मिल जाता? टॉलिन मिल जाता। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। तो ठीक है, फिर यहाँ तो आंसर, तो पहले तो आंसर टिक कर लेते हैं, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड में एक दो रिएक्शंस और बता देता हूं आपको। अगर आप, चलो ये पहले ऐसे लिखो, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालते हो। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोपाइन, और इसके 3 मोल को रेड हॉट आयरन के साथ हीट करते हैं। ठीक है, तो आपको बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इस बेंजीन को अगर सी, सारी जगह Cl लग जाएगा। ठीक है, गामा हेक्सेन भी बोलते हैं इसे, जेई एडवांस में भी आया हुआ है क्वेश्चन, मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, और अगर FeCl3 प्लस Cl2 के साथ करोगे तो भी Cl लग जाएगा, लेकिन वो बेंजीन का बेंजीन ही रहेगा। ठीक है,
ये मैंने आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशन विल द मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल वो होगा जहां पे मिनिमम रिपल्शन हो। अब मिनिमम रिपल्शन के लिए बेटा क्या होना चाहिए, आप ही बताओ। मिनिमम रिपल्शन के लिए वहां पे सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग कम हो, ठीक है, मतलब बेसिकली स्टेरिक क्राउडिंग क्या, रिपल्शन कम होना चाहिए साइज की वजह से। अब साइज की वजह से रिपल्शन कम कहाँ हो जाएगा, एंटी में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा बहुत आराम से। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएज, अब ये वापस सवाल आपका आ जाता है हाइड्रोकार्बन से। किससे आ जाता है बेटा, हाइड्रोकार्बन से। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉपर के साथ यूज कर लो, ठीक है, मतलब ये 3 रिएक्शन है, उसे एक पेज पे लिखी हुई है। एसिटिक विद एमएनओ, एमएनबी है, मैग्नीज एसिटेट की है, और इसके बाद ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड की और कॉपर की, ठीक है। ये दोनों तीनों रिएक्शन बहुत आसान है। ये देखो, ये सारे रिएजेंट भी सीक्वेंस में दिए इन नालायकों ने, ठीक है, सेम रिएजेंट। और बेटा पता है ये ऐसी रिएक्शंस है ना कि इनको मोस्टली बच्चे मिस करते ही हैं, जैसे सिन गैस क्या होती है। तो बेटा आप प्लीज एनसीईआरटी पढ़ो हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। यहाँ पे ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ क्या करता है, एल्डिहाइड बना देता है एल्केन को। तो यहाँ तो आंसर ऐसे तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट ऐसे आप कर नहीं पाओगे। आपने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हुई है हाइड्रोकार्बन की तो आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो आप प्लीज ऐसे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आ जाती है। अच्छा रुक जाओ, रील्स बनाई होगी ना, तो रील्स के टाइम पे सॉल्व करते हैं कई बार। द नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड फॉर्म बाय द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ अ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये क्वेश्चन जेई मेंस में, मतलब जेई में कम से भी कम 5 बार पूछा गया है। इस साल नीट में पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया है, तो मतलब बहुत बार। क्लोरीनेशन, अब देखो जब क्लोरीनेशन कराएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले कार्बन पे क्लोरीनेशन हुआ तो ये वाला कायरल हो गया, तो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहां तो कायरल बन ही नहीं रहा, तो एक ही रहेगा। ये वाला भी कायरल हो गया तो 2, और फिर चौथे पे, ठीक है, इसको बार बार नहीं बना रहे। तो यहाँ पे 2 4 5 6, तो आंसर कितना आ गया, 6, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो ये एक्चुअली इसी की रिएक्शन थी, मैंने पहले लिख दिया। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक को NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, है ना। कार्बोक्सिलिक को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन सोडियम। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, एनोड आपका पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। तो आपका बेसिकली एनोड कार्बोक्सिलेट कहां जाएगा, एनोड पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन हुआ तो फ्री रेडिकल बन गया, यहां से फ्री रेडिकल बनेगा तो एल्कीन मिल जाएगी, CO2 गैस यहां पे निकलेगी। यहां पे रिडक्शन होकर सोडियम, सोडियम पानी से NaOH प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे CH3 है, तो ये आपका CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल मिलके आपको एथेन दे देगा। यहाँ पे CH2H5 फ्री रेडिकल और CH2H5 फ्री रेडिकल, ब्यूटेन मिल जाएगा अपन को। लेकिन बेटा ये दोनों क्या है, एक मिक्सचर में है, तो ये भी तो हो सकता है कि इसका ये और इसका ये, तो आपको प्रोपेन भी मिल जाए। तो 1 2 3, आंसर कितना आ गया, 3, नंबर कितने आ गए, 4। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, द एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटेन ऑन अ रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ अ लाइट एट दिस। अच्छा देखो बेटा, अब ये मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। CH3 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 हाइड्रोजन, ब्रोमिनेशन कराएंगे, ऑफ कोर्स 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है, फिर 2 डिग्री पे, फिर 1 डिग्री पे, क्योंकि 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर वी बेटर नो, ऑफ कोर्स यूवी लाइट की प्रेजेंस में। अब बेटा यहाँ पे एक चीज बताओ, हटा यहाँ पे फ्री रेडिकल, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, नंबर 4 आना बहुत आसान है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आंसर तो अपन को मिल गया 4। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, देखो जो आपका Cl2 होता है वो आपका होता है रिएक्टिव, इसे बोलते हैं, और Br2 को बोलते हैं सिलेक्टिव। ऐसा नहीं होता है कि अगर क्लोरीनेशन है तो वहां पे 3 डिग्री वाला मेजर आता है, नहीं नहीं, ये नहीं होता है, ये सिर्फ ब्रोमिनेशन में होता है। मैं इसको अपन बोलते हैं सिलेक्टिव। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक रिलेटिव रेट करके एक चीज होती है, 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब इस तरीके से 3 डिग्री। तो क्लोरीनेशन के लिए ये होता है 1 4 5, और ब्रोमिनेशन के लिए होता है 1 82
1600 आपने अगर किसी ने पढ़ा है तो आपके सर ने कराया होगा। तो यहां से देखो ब्रोमीन वाले में 3 डिग्री सबसे ज्यादा मिलता है इस वजह से, ठीक है। अच्छा, साथ में एक और चीज मैं बता देता हूँ, बहुत प्यारी चीज है, जनरली हो सकता है आपको याद भी ना रहे। फ्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन जो होता है वो आपका एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन एंडोथर्मिक होता है। लेकिन मेथेन का क्लोरीनेशन एंडोथर्मिक होता है, लिख लीजिए इस बात को। अच्छा, अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे। जो हमारे ऑफलाइन का बैच चल रहा है उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे 40 डेज चैलेंज के, तो आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने आइसोमेरिज्म में भी ये क्वेश्चन बताया था, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे इसे यहाँ पे बताने की जरूरत है। सेम अगर सॉरी आइसोमेरिज्म का आपने लेक्चर देखा है तो वहां पे अब मैंने पूरा का पूरा बना के बताया। अब मैं इसके बाद कुछ थ्योरी कराना आपको पसंद करता हूँ, ठीक है। आ जाओ अपन कुछ थ्योरी कर लेते हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग। किल्समैन्स रिएजेंट की भी कोरे हाउस भी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो अभी अपन को जरूरत है, डीकार्बोक्सिलेशन बाद में कर लेंगे। आरएक्स को सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट कराओगे, ऑफ कोर्स दो सोडियम यहाँ पे रहेगा, ईथर तो एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो यहाँ दोनों जगह से ये निकलेगा और आपको एल्केन मिल जाएगी। फिटिंग में आपका क्या होता है, हेलो एरीन्स होती हैं, हेलोजन पीएच यहाँ से निकाल लो, बाइफिनाइल मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आर एक्स सोडियम हेलोजन पीएच, पीएच यानी फिनाइल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वुड्स फिटिंग भी क्यों बोलते हैं खुद ही समझो, अल्काइल फिटिंग दोनों को जोड़ दिया, वुड्स फिटिंग। फ्रैंकलैंड रिएक्शन या फ्रैंकलैंड रिएजेंट की तरह से भी समझ सकते हो, मैं भी बता देता हूँ। एक्चुअली बेटा ध्यान से देखो, तो ये सारी की रिएक्शंस कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनोमेटेलिक की है, और वहां पे SN2 रिएक्शन है। अगर किसी को इतनी ज्यादा आती हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ से R माइनस निकलेगा, R डैश पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज द बेस्ट वे टू फॉर्म कार्बो एनायन। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन है। सेम चीज आप ऐसे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन भी देख सकते हो, RMgX को R डैश एक्स के साथ रिएक्ट करा दो, ठीक है, तो भी आपको एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। R2 कॉपर लिथियम, कोरे हाउस रिएक्शन बोलते हैं, कोरे हाउस तो सब जानते ही हैं अपन, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट केमिस्ट ऑफ आवर सेंचुरी। देखो मैंने सारी रिएक्शंस एल्केन की ही लिख दी हैं, ठीक है। एक बच गई है, चलो उसको भी क्यों छोड़े, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, हालांकि अभी ही किया है अपन ने, फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यू मस्ट हैव टू, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सारी रिएक्शन कर दी। अब मैं आपको डीकार्बोक्सिलेशन की कुछ रिएक्शंस भी और बता देता हूँ। अगर आपने बीटा कीटो एसिड है, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, आप हीटिंग करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक हट जाएगा और सिर्फ यहाँ CH2 हाइड्रोजन, याद रखना बेटा ये वाला हाइड्रोजन ही ये है। एक कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक होते हैं, हिट करोगे sorry, तो एक ही रह जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे भी आपका ये हो गया, ठीक है। एक चीज और, जेई एडवांस के क्वेश्चंस करते हैं, ये एक्चुअली जेई मेंस का भी है। C2H2, इसको रेड हॉट आयरन ऑफ कोर्स 3 मोल लेने पड़ेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोपाइन के 3 मोल लेते हैं और फिर रेड हॉट आयरन के साथ हीट करते हैं, ये जेई एडवांस में आया हुआ है, एनसीईआरटी की रिएक्शंस है, तो मैसेटिलीन मिल जाएगा, ठीक। और अगर यहाँ पे, चलो करा ही देता हूँ यार, ठीक है, इसके 3 मोल लेके कराओगे तो सब जगह ये मिल जाएगा। एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो, वही रिएक्शन है, बस ये मिथाइल अलग अलग निकल के आ रहे हैं बार बार, ठीक।
अब यहां तक ये कर लिया, अब अपन कुछ क्वेश्चंस करना चालू कर सकते हैं। अब देखो वापस क्या कर रखा है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करा रखा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहाँ पे बी आर लगाना है सिंपल। अब देखो बेटा थर्ड, देखो मैं इसी वजह से कहता हूं ऑर्गेनिक इज सो इजी सब्जेक्ट ना। वो तो चलो देखो अपन, और अपना वीडियो 1 घंटे के ऊपर भी नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे आपकी सारी चीजें करा दे रहा हूं। देखो सेक्शन बी आ गया, ठीक है, सेक्शन बी आ गया। अब सेक्शन बी में है आपकी एल्कीन। अब एल्कीन की प्रिपरेशन देखो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं बच्चा। मैंने आपको E1 E2 E1 CB बता चुका हूं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक बार वापस हल्का सा रिमाइंड करा देता हूं। E1 ऑफ RX, मैं एक एक स्टेप करके आपको वापस सारी चीजें बता देता हूं। हेलोजन H2O वगैरह लेते थे हीटिंग के साथ, पहले स्टेप में हेलोजन निकलता था कार्बोकेटायन, ठीक है, फिर यहां से ये वाला हाइड्रोजन निकालते हैं क्योंकि ज्यादा स्टेबल एल्कीन को सेट्जब बोलते हैं, और ये यहाँ पे नहीं है, हमेशा वैलिड है, लेस स्टेबल एल्कीन को हॉफमैन बोलते हैं। आई थिंक सो अब तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा, हाँ या ना। अच्छा यहाँ पे मिनिमम 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। याद रखना यहाँ पे SN1 प्रोडक्ट भी मिलता है अगर हीटिंग नहीं होगी तो OH, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस ले रखा है। लेकिन यही मैं बात करूं E1 ऑफ एल्कोहल की, डिहाइड्रेशन की, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर आपने ले लिया, ये H3PO4, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, पानी निकाल देंगे मतलब। इनको क्या है, पानी निकालना है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना। अभी तुम्हारे नालायक को, तुम्हारे कभी कुछ कर लेते होंगे ना, ज्यादा ज्यादा खा लेते होंगे, तो फिर यही होता है और क्या। ठीक है, H+ यहां जाएगा फर्स्ट स्टेप में, तो ये सेकेंड स्टेप में आपका H2 निकल जाएगा, कार्बोकेटायन HSO4 माइनस आपका इज अ बेटर बेस देन अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन प्रोडक्ट, और ऑफ कोर्स सेटजब प्रोडक्ट मेजर आता है। जनरली सेटजब प्रोडक्ट मेजर आता है और हॉफमैन क्या आता है, माइनर आता है। ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, ठीक है। रुको पहले इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं एक बार, ये इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको करा चुका हूँ। E2 ऑफ RX, बहुत ही आसान रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है, कोई भी ROH प्लस KOH के साथ यूज करोगे तो बेसिकली RO माइनस बन जाएगा। RO माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस देन OH माइनस ऑफ कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे, एंटी एलिमिनेशन होता है, और यहाँ पे एल्कीन मिल जाएगी। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर यहाँ पे याद रखना 321 होता है, E2 में, E1 में, SN1 में। जेई मेंस में ये सवाल भी पूछा गया है। रेट ऑफ रिएक्शन हालांकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं तो मैं बता सकता हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर आप पुराने मेरे नोट से सॉरी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको वहां पे मैंने बता रखा है 123 सिर्फ इसी में होता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे भी सेटजब प्रोडक्ट यानी जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। अच्छा, इस रिएक्शन को स्टीरियो सिलेक्टिव भी बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन रीजन तो सिलेक्ट कर ही रही है, साथ में एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। मतलब अगर हेलोजन यहाँ पे वेज पे रहता तो रुको मैं बताता हूँ उसको, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो एक क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन CH3, अगर मैं यहाँ कोई भी RO माइनस ले लेता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे हुआ, डैश पे, तो मेरे को फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा ये वाला। लेकिन बेटा मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दे ऑल आर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सो डोंट वरी कि सर मेरा PYQ नहीं करा रहे हो आप तो कुछ और करा रहे हो। सब PYQs हैं, ये सब PYQs हैं, ठीक है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके PYQ हैं ऑलमोस्ट। अगर यहाँ पे क्लोरीन वेज पे है और यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, वेज पे, और क्लोरीन भी वेज, तो अब ये नहीं निकल सकता, तो इसको, ये इधर वाला कोई सा भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे तो खैर दोनों, एक वेज पे एक डैश पे, तो ये वाला आपको प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। ये मत सोचना कि सर यहाँ होपमैन प्रोडक्ट मेजर आ रहा है, नहीं बेटा, यहाँ तो स्टीरियो ही बेसिकली अपने पास अवेलेबल नहीं है कि रिएक्शन करा सके। जैसे
सारी जगह क्लोरीन लगा दोगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। कोई रिएक्शन क्यों नहीं होगी? चाहे तुम बेस ले लो RO-, क्यों? क्योंकि ये वेज पे है तो यहाँ वाला हाइड्रोजन भी कहाँ पे? वेज पे। ये क्लोरीन डैश पे है तो इधर भी क्लोरीन हाइड्रोजन कहाँ पे? डैश पे। और इधर भी कहाँ पे? डैश पे। और निकलने वाले दोनों ग्रुप, जब भी कोई एलिमिनेशन हो रहा है तो दोनों ग्रुप अपोजिट साइड से निकलते हैं। समझ में आ रही है? कहीं से भी दो चीजें अलग होती है ना तो अपोजिट डायरेक्शंस में अलग होती है, सेम डायरेक्शन में अलग थोड़ी मिल जाएंगे। समझ आ ही रहा है आपको? ठीक। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? बढ़िया। अच्छा, वैसे तो आई थिंक सो अब तो मैं बहुत ज्यादा करा चुका हूँ। E1CB का कुछ बता देता हूँ आपको। E1CB कॉन्जुगेट बेस। याद रखना E1CB की रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है कॉन्जुगेट के बिहाफ पे, अपन बोलते हैं जब वन बोलते हैं इसे। ठीक है, काफी लोग इसे गलत पढ़ाते हैं आजकल। ठीक है, मतलब काफी लोगों को तो खैर एग्जाम देना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखो बेटा E1CB का क्या फंडा है। यहाँ पे लीविंग ग्रुप है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। तो पहले बेस आपका क्या निकालेगा? H+, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन, लीविंग ग्रुप, फिर यहाँ पे ये आपका लीविंग ग्रुप निकलता है। इस वजह से E1CB बोल देते हैं और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। जेई मेंस का एक सवाल है, हालांकि मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में भी करवा दिया है वो, फिर भी मैं आपको एक बार करा देता हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। इसको आपने C2H5OH माइनस के साथ रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन एसिडिक है, निकला नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ मिथाइल विथाइल लगे हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उससे। ठीक है, खत्म। अब ये चीज अपनी हो गई E1CB। अब अपन को लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ जहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर आता है। कौन से? हॉफमैन। हॉफमैन यानी लेस स्टेबल एल्कीन। हॉफमैन का मतलब होता है लेस स्टेबल एल्कीन आपकी मेजर आना। ठीक है, हॉफमैन ये कब मेजर आते हैं? ये आपका, क्योंकि ये तो माइनर आने चाहिए और जनरली आते भी माइनर ये लेस स्टेबल, लेकिन ये कब मेजर आते हैं सवाल उठता है। तो इसका पहला जवाब है जब पुअर लिविंग ग्रुप। अब पुअर लिविंग ग्रुप मींस बोले तो पहला क्वेश्चन, ये सब बेटा क्वेश्चंस हैं, इनको ऐसे मत सोचना इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करा। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या आएगा? मेजर लेस स्टेबल एल्कीन। और ये वाला आपका क्या आएगा? माइनर। वहीं पे मैं बात करूं दूसरा, जब बल्कि बेस ले ले आप। अरे यार, बल्कि बेस बोले तो क्लोरीन है, लेकिन आपने यहां पे ले लिया टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड इस टाइम पे, तो यहाँ पे आपका ये वाला मेजर आएगा। और अगर आप नॉर्मल रिएक्ट कराते हैं, मान लो MEO माइनस वट एवर, क्योंकि क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे आपका यही प्रोडक्ट मेजर आता है। क्या बेटा समझ आ रहा है आपको? तीसरा कंडीशन, एक्चुअली देखो यार, ये कंडीशंस है ना वैसे रटनी भी नहीं पड़ती, बट क्या करें अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको इनको ऐसे ही बता रहा हूँ, तो मैं आपको समझा भी सकता था इन्हें। टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन, आप यूं सोच लो मैं आपको डेली रिवाइज करा रहा हूँ। इसे बोलते हैं नाइट्रोजन के ऊपर जब चारों हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में है। चलो पहले उससे बनता ही है, मैं आपको वो बता देता हूँ। RX को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओ, RNH2। ठीक है, ऐसा 4 बार करोगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। इस वाले केस में इसका अभी जेई मेंस में शायद इसी स्लाइड में मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, तो वहां से मैं आपको करा दूंगा। अब देखो बेटा ये वाला ही क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन वही आ गया, इसी वजह से मैंने ये चीज बताई थी टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन। देखो अब यहाँ पे टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन है, जेई मेंस में 2 बार पूछा गया, एक बार शायद 2007 के समथिंग जब आप पैदा हुए होंगे उसी टाइम पे पूछा गया था। तो ये बेस ये वाला हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट आएगा आपका, ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये आपका हॉफमैन है, लेस स्टेबल एल्कीन है क्योंकि 2 ही अल्फा एच है। अल्फा एच देखना, आई होप सो आता होगा, नहीं आता है तो बता देता हूँ। एल्कीन से डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कनेक्टेड हाइड्रोजन जिनका हाइब्रिडेशन sp3 है, और अगर आप इस वाली एल्कीन को बनाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास 5 अल्फा एच है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये आपकी माइनर आएगी। ठीक है, आई थिंक सो। अब ऑप्शन देख के टिक करना बहुत बड़ी बात है, आप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा
इसके पहले मैं कुछ और क्वेश्चंस इसमें होंगे आई थिंक सो, फटाफट मैं आपके लिए ढूंढ देता हूँ उनको अभी के अभी, ठीक है, ताकि आप गुस्सा ना हो और मुझे पीटे ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पहले इससे कर लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे H3O प्लस एल्कीन के फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ, H2O निकला, H प्लस गया, H2O निकला, मिथाइल OH। अब देखो, आपको रिंग एक्सपेंशन करना आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। 5 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑफकोर्स रिंग एक्सपेंशन होगा। 1 2 3, 2 3 को तोड़ा, 2 3 पे नेगेटिव, 1 3 को जोड़ दिया, 2 3 वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, 6 मेंबर रिंग बन गई बेसिकली। अब 2 वाली पोजीशन पे बेसिकली आपके पास क्या है, पॉजिटिव, और एक मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक मिथाइल। अब यहाँ पे कुछ नहीं, बस ये, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि एल्कीन बनानी है तो बस उसके बाद तो बेस की तरह काम करेगा, सिंपल, खत्म। तो यहाँ पे अपना 4 आ जाएगा, हाइड्रोजन निकालते एल्कीन मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेटा एल्कीन की रिएक्शन शुरू हो रही है, तो अब अपन ने अभी तक प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे एल्कीन की रिएक्शंस। अब देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें एक ही पेज में विद इन 5 मिनट में आपको एल्कीन की इतनी रिएक्शन बता दूंगा, मैं आपको पक्का वादा कर रहा हूं। आप पूरे इंटरनेट पे 360 चक्कर भी लगाओगे ना तो भी नहीं मिलेगी, ना तो भी नहीं मिलेगी। आ जाओ, एल्कीन, एल्कीन को H प्लस विद H2O रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे आपको पहले जाएगा हाइड्रोजन, कार्बोकेटाइन बनेगा। H प्लस इस तरीके से जाना चाहिए कि कार्बोकेटाइन जो बने वो ज्यादा स्टेबल बने। अब आपका H2O अटैक करेगा। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक चीज देखो, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा आ जाएगी जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बनेगी, हाँ या ना। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसमें जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी बता दूंगा मैं इसके। अगर यहाँ पे आपने HX ले लिया तो वहां पे भी सेम तरीके से रिएक्शन होगी, क्योंकि H प्लस, और आप बेटा खुद भी सोचो, ये एल्कीन क्या, इलेक्ट्रॉन रिच है, पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, फिर यहाँ पे आपका हैलाइड आपको अटैक कर देगा। सेम चीज यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या बात क्लियर है? उसी तरीके से H प्लस इस तरीके से जाना चाहिए जो कार्बोकेटाइन बने वो ज्यादा स्टेबल बने। यहीं पे अगर आपने इसको थोड़ा ऐसे करके लिख देते हैं, HBr ओनली, याद रखना HBr के साथ पेरोक्साइड ले लिया तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक यानी लेस स्टेबल या लेस क्राउडेड पे, आप तो सॉरी लेस क्राउडेड पे आपको क्या लगाना है, Br लगाना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आ जाती है ऑक्सीडेशन डीमर्क्यूरेशन। इस चीज को बोलते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ NaBH4 विद टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज अ सॉल्वेंट, H2O लेते हैं। यहाँ पे याद रखना कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, H जो OH जो ये आया है ये H2O से आया है, और यहाँ पे ये NaBH4 से आया है जो यहाँ पे यूज लिया है। क्या बात क्लियर है? ये वाला और ये। अच्छा, यहाँ पे एंटी एडिशन हुआ है, अभी इस चीज को और अपन थोड़ा डिटेल में जानेंगे। इस चीज को ऑक्सीडेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज देखना, कार्बोकेटाइन नहीं बना है, लेकिन ये जो OH लगा है ये वहां लगा है जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता। लिख लो यहाँ पे, OH वहां लगाना है जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता, ठीक है। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे विद H2O2। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक भी बोल सकते हो, इसको मार्कोनिक भी बोल सकते हो। मार्कोनिक का मतलब होता है ज्यादा स्टेबल वाला, ठीक है, बस खत्म। तुम तो ऐसे सोच लिया करो, खत्म। यहाँ पे सिन एडिशन होता है, थोड़ा अब इसके स्टीरियो में यही चले जाता है। कभी भी कोई भी सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन होता है तो आपको मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। अब तुम इसे याद कैसे रखोगे, कार से, घर में कार होती है ना वैसे, सिस एंटी रेसमिक। अब कुछ नहीं है, बस अब इसके बाद खत्म है, ट्रांस एंटी, तो फिर क्या हो जाएगा, मीजो। अब देखो सिस, यहाँ पे सिन एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा, मीजो, बस चेंज करते जाओ। अब यहाँ पे ट्रांस, सिन, रेसमिक, खत्म, टाटा गुड बाय, हो गया पूरा का पूरा। चलो अभी मैं इसको एक एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। अगर मैं इसको नॉर्मल HX से रिएक्ट कराता हूँ तो H प्लस जाएगा। अगर किसी को कार्बोकेटाइन का रिंग एक्सपेंशन नहीं आता तो भाई मैं इधर सिखा देता हूँ।
ठीक है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, कार्बोकेटायन रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है, और फिर वो रीअरेंजमेंट होके यहाँ पे और हेलोजन यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा वही अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 या H3O प्लस ले लूँ तो भी सेम तरीके से, लेकिन अगर मैंने ऑक्सीडेशन डीमर्क्यूरेशन किया, ऑक्सीडेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होता है, इस चीज को बोलते हैं OMDM, और इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, तो रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन वाली भसड़ होनी ही नहीं है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें आपको एंटी मार्कोनिक यानी लेस स्टेबल वाला, खत्म। अच्छा चाहो तो यहाँ पे भी वो कर सकते हो HBr के साथ R2O2। याद रखना ये पेरोव्स्काइड इफेक्ट या कोलार्च इफेक्ट सिर्फ HBr में ही शो होता है और किसी में शो नहीं होता है, HI वगैरह में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब अपन क्वेश्चन करना चालू करते हैं। अभी जो क्वेश्चन ढूंढने हैं पहले, अच्छा ये वाला करेंगे ना पहले तो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन को इस एल्कीन के साथ रिएक्ट कराना है HBr को। अच्छा अब देखो HBr जाए तो इस तरीके से जाए H प्लस की, जहां कार्बोकेटायन बने वो सबसे ज्यादा स्टेबल बने। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन या कहीं पे भी जोड़ूंगा 2 डिग्री पे 2 डिग्री पे, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जोड़ते यहाँ पे कार्बोकेटायन 3 डिग्री पे, तो यहीं पे Br जोड़ दो, जोड़ दो तो सेकंड वाला आंसर। ऑर्गेनिक इतनी आसान होती है, बस मैं आपको कहता रहा हूं, आप थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो रे, थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा पढ़ो तो सही रे। ये ओजोनोलिसिस कहाँ से आ गया, पहले दूसरे कर लेते हैं। हाँ अब देखो ये यहाँ पे सेम H प्लस जाएगा, कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, हाइड्रोजन ऑफ कोर्स यहाँ ऐड हुआ, और यहाँ पे OH, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये वाला आ गया बी। अच्छा और यहाँ पे एंटी मार्कोनिफ, तो यहाँ वाला बेसिकली खत्म। देखो 4 नंबर आ गए आपके, खट लगे से आ गए 4 नंबर। डबल बॉन्ड के अबाउट ही जोड़ना है OH। अच्छा इसको रुको, अभी इसको शांति दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी देखो H प्लस, यहाँ ड्यूटेरियम प्लस, अब HCl की जगह D ले लिया तो ड्यूटेरियम यहाँ जाएगा, तो कार्बोकेटायन तो यहाँ बनेगा, हाँ या ना। तो बेसिकली Cl का अटैक कहां पे होगा, यहाँ पे होगा Cl। तो यहाँ पे देखो ये तो आंसर हो नहीं सकता, यहाँ पे भी आंसर हो नहीं सकता। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, खत्म आंसर, टका। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, HBr है, तो भाई HBr का रिएक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बना तो रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन के लिए 1 2 3, 2 3 को तोड़ो, प्लस माइनस दिया, 1 3 को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। ये थोड़ा फर्जी तरीका है पर ठीक है, फर्जी तरीका काम करेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव, क्या बात समझ में आ गया क्या, देखो 1 को 3 को जोड़ दिया तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे रह गया ना, 2 मिथाइल यहाँ पे लगे हुए हैं। अब यहाँ से एक मिथाइल शिफ्ट करा देंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा और फिर अब तो कार्बोकेटायन एक कहीं पे मिथाइल शिफ्ट यहाँ पे हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिर Br अटैक कर देगा, तो कहाँ पे है ऐसा, तो भाई ये तो बना ही नहीं, बी आंसर, और क्या, खत्म। देख रहे हो कितना आसान है, एक गधेड़ो इसको मत कर देना सीधा, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, ठीक है। तुम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हो स्टेबिलिटी के लिए, कार्बोकेटायन समझदार है वो जाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाइड्रोबोरेशन मैंने तुम्हें बताया ऐसे, तो ये यहाँ पे OH लग जाएगा, इसमें तो यहाँ पे इस वाली साइड पे, और इसमें बी वाले में इस वाली साइड पे। अब ऑप्शन देख के टिक तो कर लोगे प्रभु मेरे, हाँ अरे मेरे बाल गोपाल, कर लोगे अब तो, ठीक है ना, कर लेना अब। अच्छा ये तो मैं करा ही चुका हूँ आपको। अच्छा रुको, एल्कीन की मैं कौन सी रिएक्शंस करा चुका हूँ, अब मैं, अच्छा ये मैं सारी करा चुका हूँ। अब मैं आपको कुछ ये इन्हें बोलते हैं, एक चीज बताता हूँ, ये बेटा जहां पे कार्बोकेटायन बन के रिएक्शन होती है ना, इसे बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। अब अपन पढ़ेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। आपको मैं जितनी थ्योरी और जितना मैकेनिज्म बता रहा हूं ना, मतलब आप सोच लो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फुल सब्सक्राइब करो और वीडियोस को फॉलो करो, सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करो, ठीक है। अगर आपने कोई भी X2 लिया हुआ है, ठीक है, तो वो हैलाइड, हेलोनियम और हैलाइड में टूटेगा। पहले स्टेप में आपके पास हेलोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो नेगेटिव नेगेटिव की रिएक्शन नहीं होती ना। अरे आजकल होने लग गई है, लेकिन ऑर्गेनिक में नहीं होती है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव की रिएक्शन यहां नहीं होती है।
तो हेलोनियम यहाँ गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, बस ये मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए थोड़ा कि इलेक्ट्रोफाइल गया तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनना चाहिए था, बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये अटैक कर देता है। यहाँ से एक बहुत अच्छा सवाल एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। यहाँ पे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो और आयोडीन हो, तो आयोडीन वाला थ्री मेंबरिंग ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेंथ कम है, साइज होने बड़ी होने की वजह से। अब यहाँ पे आपका आयोडाइड अटैक कर देगा। ऑफ कोर्स ये एंटी एडिशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर सोचो यहाँ पे आपने ये टेस्ट भी पढ़ा होगा, रेड कलर डिसअपियर हो जाता है, एल्कीन का टेस्ट Br2+H2। यहाँ पे ये Br+ और H2 में रहता है। मैं इसका थोड़ा ज्यादा नहीं बता रहा, नहीं तो भी वो बता सकते थे, बट अब ठीक है, अब लो बता देता हूँ यार। एक तो मेरी आदत ये है कि मुझसे आधा अधूरा पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है, सबसे मेन दुखी ही है मेरा। प्लस, ठीक है, ये ऐसे गधों, मेरी बात सुनो, ये कार्बोकेटाइन बना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा सा बताता हूं। ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर H2O आपका अटैक करेगा, ये इधर Br, और ये आपका OH लग गया। क्या बात क्लियर है क्या? अगर आपको ये रिएक्शंस आ गई ना, तो आपको एल्काइन पूरा आ चुका है। अब आप कहोगे सर एल्कीन पढ़ा रहे हो, एल्काइन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एल्काइन की सेम रिएक्शन दो बार करा दी और कुछ नहीं होता। यहाँ पे भी एंटी एडिशन होता है। ध्यान से देखो, आप हेलोजन को भेज रहे हो, पहले पहले हेलोजन क्यों जा रहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है। नेगेटिव पे नेगेटिव नहीं जाएगा, H2O नहीं चला जाएगा, क्योंकि H2O यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल जा रहा है बाद में, ठीक है। इसी वजह से इन्हें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये चीज आपको समझ आ गया, सिस एंटी रेसमिक वाला फंडा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब अपन पहले क्वेश्चन करेंगे, इसको गया भाड़ में, ये अरे कहाँ गया? हाँ, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे पहले Br जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनता। बना नहीं है प्रभु, मेरे को पता है, तू यूं बोल रहा है बनता नहीं है। अरे भाई बना नहीं है, पता है मुझे, ठीक है। और ये साइक्लिक में होती है, ठीक है, वो तो ठीक है, तो दोनों अपोजिट में आएंगे, वो भी ठीक है। तो Br वहां पे, और तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो घटिया है, तो ए आंसर। क्योंकि दोनों डैश Br तो यहीं आएगा, ये पोजीशन Br की फिक्स है, ये OCH3 यहाँ अटैक करेगा, ये फिक्स है। अब बस वो एक ही था अपोजिट में, और क्या, खत्म। ये अपन ने कर ही लिया, ये अपन ने कर ही लिया, ये भी अपन ने कर लिया। चलो, इसको भी करेंगे अभी अपन। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, आ जाओ, पहले ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इनको भी करा दूंगा मैं रिमेनिंग। अब देखो बेटा, यहाँ पे तो आपका कोई भी आपकी एल्कीन HBr के साथ या किसी भी इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इस तरीके से जाती है कि जो कार्बोकेटाइन बने वो ज्यादा स्टेबल बने। इसी वजह से मार्कोनिफ रूल बोलता है कि जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे भेजो, और वो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे भेजो। अरे भाड़ में क्या, सीधी सीधी बात ये है, मेरी बात सुन, जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने वहां पे इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ना है कि जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन ज्यादा बने, ठीक है, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं इसको, कोई गधा ही होगा जो हाइड्रोजन यहां जोड़ के और कार्बोकेटाइन की ये बनाएगा, इससे H+ जोड़ के, कोई यही गधा ही होगा, और तो कौन ही होगा फिर वो, कि वो ये चीज करेगा। क्या बात समझ आ गई क्या? हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ना है कि कार्बोकेटाइन जो बने वो ज्यादा स्टेबल है, तो भाई ये वाला सीधा बात है। अब मॉडिफाइड मार्कोनिफ रूल भी यही बोलता है, ठीक है। तुम तो सीधा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखो, उस चीज में पढ़ो ही मत, वो फंड है। एंटी मार्कोनिफ में उल्टा बोल देता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल है, अल्फा H भी ज्यादा है, तो सिंपल यहाँ तो Br यहाँ लग जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ Br लग जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज बता बेटा, अगर तू हाइड्रोजन यहाँ जोड़ता है, कार्बोकेटाइन यहाँ बना देता है, तो क्या इसका -M लगेगा? नहीं लगेगा, तगड़ा लगेगा। तू बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो तू हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनाएगा इसमें, ठीक है। मैं वापस दोबारा बना देता हूँ तेरे लिए, कि तू हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनाएगा और Br यहाँ लगाएगा। तो अब देख ले, डी खत्म। देख रहा है, ये जे एडवांस के सवाल है, मतलब मेंस के, एडवांस में भी इसी टाइप के बहुत सारे। ये अभी अपन ने किया था डार्लिंग, ठीक है। दो बार आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। देखो, यहाँ पे H+ गया, कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है क्योंकि इसके पास अल्फा H रेजोनेंस है। अगर ये अपना रेजोनेंस करता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिले, कार्बोकेटाइन मिला, दोबारा रेजोनेंस तो कर सकता है।
अच्छा इंटरमीडिएट देखो ज्यादा स्टेबल ये है, ये लेस स्टेबल है क्योंकि अल्फा एच नहीं है, लेकिन अगर बी आर अटैक करता है तो यहां पे ये प्रोडक्ट मिलेगा और यहां से ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब आंख का अंधा भी बता देगा कि ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट वो वाला। ठीक है, तो आई थिंक सब क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ऑप्शन देख के टिक करना आता है तुम्हें। ठीक है, रुक जाओ, ओजोनोलिसिस के क्वेश्चंस को एक साथ ले लेंगे, मैं यूं सोच रहा हूं। ठीक, इसको करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है, वही सेम चीज है। यहाँ पे H कार्बोकेटायन, अब ये कार्बोकेटायन बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो मिथाइल शिफ्ट होगा। मिथाइल शिफ्ट जैसे ही हुआ यहाँ पे मिथाइल लग गया। अब मिथाइल शिफ्ट हुआ, कार्बोकेटायन यहाँ पे आ गया। कार्बोकेटायन जैसे यहाँ पे आएगा फिर बी आर अटैक कर देगा, क्योंकि इससे ऊपर तो क्या ही मरेगा क्या वो। तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा। थोड़ा इसमें गलत हो गया है टाइपिंग में, काफी एरर्स है। ठीक है, क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है बहुत जल्दी जल्दी में। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम, अरे द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, सीक्वेंस ही गायब हो गया इसमें तो। ठीक है, चलो कोई नहीं, दूसरे देख के क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। अच्छा देखो यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन है, इन्हें बेटा एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला कार्बन आपका एलाइलिक पोजीशन कहलाता है। ठीक है, जेई मेंस में आया हुआ है। सिमिलरली इसे बोलते हैं विनाइलिक, बेंजाइलिक, सॉरी विनाइलिक। क्या क्या बात समझ आ गया। तो ये फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, तो यहाँ पे Cl2 लगाना है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यूवी लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल से रिएक्शन हो जाएगी, बहुत आराम से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ओजोनोलिसिस पे आ जाता है। अब मैं आपको पहले ओजोनोलिसिस अच्छे से समझा देता हूं, पहले आप ओजोनोलिसिस पढ़ लो, उसके बाद ओजोनोलिसिस के सारे सवाल मैं आपको करा दूंगा। देखो अब यहां पे कोई भी एल्कीन दी हुई है, एल्कीन को अगर आपने O3 प्लस H2O2 के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ दो। रुक जाओ, मुझे पता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे गलत पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया। कुछ गलत नहीं पढ़ाया, मुझे पता है। साथ में अगर यहाँ पे जिंक और M2S ले रखा है तो आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर आपने सिर्फ O3H2O2 ले लिया तो आपको प्रोडक्ट कैसे निकला है। कीटोन कभी भी बेटा फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये या बात याद रखना। मैं ऑक्सीडाइज और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपको कार्बोक्सिलिक बना लेता है। याद रखना, कीटोन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक देता है। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और इस चीज को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब इसे ऐसा क्या हो गया कि ये रिडक्टिव ओजोन, देखो ये जो दो रिएजेंट आप देख रहे हो, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो एक ओजोनाइड बनता है और वहां से एक ऑक्सीजन निकलता है, नेसेंट ऑक्सीजन। वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे अगर वो तो यहाँ पे तो क्या है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट मिल गए। यहाँ पे होगा क्या, वो इनके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा में लिए हुए हैं, तो जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देता है और Me2S के साथ रिएक्ट करके DMSO बना देता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जो अपना पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होता है, रिएक्ट, ये इसको एल्कीन को कम ऑक्सीडाइज कर पाता है। इस वजह से यहाँ पे आप तो बस ये याद रखना, पहले आप रिडक्टिव बनाओ फिर ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बनाओगे, आपके फटाफट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज भी पढ़ ही लेते हैं, जब यहां तक ये सारा काम कर ही लिया तो। अगर कभी भी आपने एल्काइन लिया, एल्काइन को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो RO और ऑक्सीडेट, तो यहाँ पे तो आपको डाइकीटोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डाइकीटोन, इस तरीके से। और ऑक्सीडेटिव करा रहे हो तो कार्बोक्सिलिक, याद रखना बेटा। चलो अब ये बात इतनी पहुंची गई है तो पूरा का पूरा ही खत्म किया जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने K2Cr2O7 या KMnO4 लिया तो भी हर्ष यही होगा कि आपको क्योंकि ये तीनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, कार्बोक्सिलिक। सेम चीज चलो अब आपको यहाँ पे भी ये बता ही देता हूँ। जैसे अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं और हाइड्रोजन है, तो अपन को पता है एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड से मिलकर कार्बोक्सिलिक मिलता है। आप ऐसे माइंड में ऐसे सोचिए, तो आपको कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, KMnO4 है और K2Cr2O7 है तो। लेकिन बेटा याद रखना, यहां पे हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, क्योंकि तभी एल्डिहाइड मिलेगा और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, वरना कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं।
अब देखो ये वही चीज है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर बोली KMnO4 H2SO4। अब यहाँ पे अपन बेसिकली बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन दूर से दिख गया तो दोनों जगह कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एडिपिक। अच्छा सर हमें तो कॉमन नेम याद ही नहीं है, बताते हैं प्रभु बताते हैं। आप क्या है थोड़ा पढ़िए, इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड, याद रखना। पिक्रिक एसिड में ऐसा नहीं होता कार्बोक्सिलिक होता है। एस्पिरिन का नाम याद रखना, एनसीईआरटी पढ़ो एस्पिरिन। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ये होता है आपका ऑक्जिलेट आयन, C2O4-2 ऑक्जिलेट आयन, ठीक है। अच्छा एसिटिक एसिड तो पता ही होगा, फिर भी मैं लिख ही देता हूँ। एडिपिक आपके सामने लिखा हुआ है, हेंस प्रो आपके 4 नंबर आ गए। देखो जी में 2024 का सवाल है, ठीक। चलो ये क्वेश्चन करो आप, जब तक मैं जल पी लेता हूँ आप ये क्वेश्चन करो। अब देखो बेटा ये तो बहुत आसान सवाल था, अभी तो आपको इतनी देर से करा ही रहे हैं हम। Br2H2O, आपको पता ही है पहले Br जाएगा, फिर साइक्लिक बनेगा, फिर OH आएगा, और वही मार्कोनिक मतलब कार्बोकेटाइन वाले तरीके से ही जाता है कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए OH वहां पे। तो ट्रीटमेंट ऑफ 1 ब्रोमो प्रोपेन 12, बिल्कुल सही बात है। अटैक ऑन अ वाटर विद द ब्रोमियम आयन फॉलो मार्कोनिक रूल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमो, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों चीजें बहुत बढ़िया हैं, ठीक, खत्म हो गया। तो यही बचा हुआ था, करो इसको नालायकों, करो थोड़ी देर पोज करो इसे और करो, ठीक है। मतलब भाई मेरी बात सुनो, अगर आप अब भी नहीं कर पा रहे हो ना इसे, तो दुख है कहीं, दुख दर्द पीड़ा को कष्ट को कहीं सही करो, ठीक है। मतलब करो भाई करो इसे, नहीं तो नहीं होगा, ये हेप्टेनल वगैरह नहीं बनेंगे, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके लिए, करो इसे, ठीक है। तो आई थिंक सो मैं इसे आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। मैंने आपको सब बता दिया है, उसने बोला है कि ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो कर लोगे। देखो सवाल तो बहुत आसान है, ठीक है। आप देखो जैसे ही इस वाले को आप तोड़ोगे तो यहाँ पे तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और फिर ये ऐसे 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 ऐसे, और ये आपका एल्डिहाइड। अब देखो 1 2 3, अपन को 3 मिथाइल चाहिए था, यहाँ पे भी कहीं पे भी तोड़ते तो 1 2 आ रहा था, यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा था, इस वजह से आप सीधा भी कर सकते थे गधेड़ो उसको, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। और तो मैं आपको सारे ही सवाल करा चुका हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अधूरा है, तो अधूरे को तो क्या ही पूरा करना, ये कर लोगे। बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल है, मुझे लग ही नहीं रहा कोई कर पाएगा इसे, कर पाओगे क्या, ठीक है। ब्रोमिनेशन कराना यूवी लाइट की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखना 3 डिग्री, और वहां पे एलाइलिक पोजीशन भी दिख जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कर लेना, पर आप कर लोगे आप, ठीक है, कर लोगे आप। ये भी सेम देख रहे हो आप, कितना मुश्किल सवाल आ रहे हैं, कर ही नहीं पाएगा कोई बच्चा इसको, तो बिल्कुल लंका लग जाएगी पक्का। अरे कर लोगे, हाँ कर लोगे ना, तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे, सारे सवाल कर लोगे तुम, ठीक है। ये तो उड़ा दोगे आप इन्हें, ठीक है, जहन्नुम पहुंचा देंगे सर, जेई में टॉप कर देंगे, 300 में से 300, साला काहेगा ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, ठीक है। नालायकों करो इन्हें सीरियसली। तो बेटा ठीक है, बहुत मुश्किल था, डी ऑप्शन आ जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ ज्यादा स्टेबल है, ठीक, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। अब ये तो कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको इससे ज्यादा बेइज्जत करना मुझे शोभा नहीं देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 मिथाइल। अच्छा ये सब क्वेश्चन वैसे मैं करा चुका हूँ, ठीक है। 1 2 CH3, 3 मिथाइल हेक्स टू ऑन रिएक्शन विद द HBr परोस्काइड, ठीक है। परोस्काइड के फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ए, तो देखो परोस्काइड अगर नॉर्मल होता ना बेटा, मैंने आपको यही बताया था, तो एंटी मार्कोनिफ एडिशन होगा, तो एंटी मार्कोनिफ में क्या होगा, सॉरी 3 मिथाइल, यहाँ पे Br, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो ये भी कार्बन का एरर, ये भी कार्बन का एरर, दोनों का एरर, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 आ गया आंसर, ठीक है। बड़ा प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है भाई, मजा आ गया, ठीक, खत्म, आगे बढ़ता। चलो अब कर, अच्छा सेक्शन 3 आ गया। सेक्शन 3 के पहले मेरे को एक क्वेश्चन याद आया है, एक अच्छा सवाल था, मतलब वो करा रह दिया है मैंने हालांकि तुम्हें, ये वाला एक क्वेश्चन, और ये भी किसी जेई में ही है, ठीक है ना, मतलब जेई के किसी ईयर में ही है, CH3, और वही 2HBr लिया हुआ है, वो जैसे मैंने सवाल किया था ना। अब देखो यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है ऊपर वाले पे, तो अरे यार एक तो ये मौत बड़ी आती है इसको, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे CH3 है तो यहाँ Br लग जाएगा, लेकिन
क्या डार्लिंग मैं यहाँ कार्बोकेटाइन जोड़ के यहाँ पे Br बनाऊं, पॉजिटिव बनाऊंगा ना? ना, NO2 का माइनस है तो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ूंगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनाऊंगा तो Br यहाँ लगेगा। ये वाला अच्छा सवाल लगता है मुझे। और बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे सवाल मुझे जेई मेंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप जल्दी में, जैसे आपको कहीं ब्याह में जाना हो, ठीक है, आपकी होने वाली धर्मपत्नी हो, वो किसी और के साथ साथ फेरे ले रही हूँ, ठीक है, तो आप पेपर में ना जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि अभी क्या है ना, वो बाल विवाह बंद हो गया है, तो आपके पास अच्छा टाइम है उनको बचाने के लिए। आप मेहनत कीजिए, आप आईआईटी निकालिए, ठीक है, आप अच्छे एग्जाम क्रैक करो, ठीक है, फिर हो सकता है वो आपको मिल जाए, फिर हो सकता है वो आपको मिल जाए, क्या पता उनका मूड बदल जाए, हैं, उन्हें कोई टॉक्सिक रेड फ्लैग पसंद आ जाए, ठीक है। अब सेक्शन सी शुरू करते हैं। अच्छा ये कर लिया था क्या? चलो खैर, एक तो ना मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं ना बहुत ज्यादा ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं जब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, मुझे वो कुछ मिलता नहीं है कि अरे कोई कुछ बोल रहा है, तो मैं बड़ा वैसा सा हो जाता हूँ थोड़ा, मतलब मुझे ऐसे समझ नहीं आता कैसे पढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है, हालांकि मैं अब हैबिचुअल हो रहा हूँ, ठीक है, तो बी आ जाएगा आंसर, और क्या, ठीक है ना, यहाँ फ्री रेडिकल बनता। चलो टाइम वेस्ट नहीं करता ना, बातें करने लग गया मैं, और तुम मुझे बातों में लगा रहे हो। अच्छा एल्काइन, चलो शुरू करते हैं भाई साहब। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत प्यारा क्वेश्चन मुझे इस वजह से लगता है क्योंकि इसमें बहुत चीज है। यहाँ पे सिस ब्यूटीन मिल जाएगा, बर्च रिडक्शन है, बर्च में आपको ट्रांस मिलेगा, ठीक है, ट्रांस एल्कीन मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जब आप ये सारा क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इसमें ऑप्शन गलत है। मुझे याद है मैंने मेरे ऑफिस वालों को बोला था, ठीक है, कि मुझे वो वाले क्वेश्चन हटा देना, उन्होंने वो भी डाल दिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, पर ये प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई भी प्यारा सवाल मेरे नोट्स के बाहर से नहीं आता। आपको जो हम फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको उसमें मिल जाएगा ये, तो ठीक है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन हम कराते हैं क्लास में, ठीक। अब ये क्या है, बेसिकली ये ट्रांस है, तो बेसिकली यहाँ से ये बर्च वाला तो गया भाड़ में, ठीक है, लिल्लार्ड्स कैटालिस्ट इसमें बदलेगा, ठीक, सिंपल बात है भाई, ठीक है। अच्छा Br2 एल्कोहलिक एलिमिनेशन, भाई एल्काइन बनाना पड़ेगा ना पहले, तो एक्वस से तो कैसे हो पाएगा, तो ये Br2, चलो मैं करके बता देता हूँ। सिस पे ये ट्रांस है, देखो, हालांकि ये याद रखना, ये एक गधेड़ो, मैं आपको एक प्यारी चीज बताता हूँ। सिस पे एंटी एडिशन आपको क्या देता है, रेस्पेक। ट्रांस पे एंटी एडिशन आपको क्या देता है, मीजो। स्लो गधेड़ो, यहाँ पे मीजो मत लिख देना पेपर में कभी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिनाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, तो यहाँ पे पीएच और CH3, और यहाँ पे अगर Br सेम साइड पे जरूर लगेंगे, पर ये गधेड़ापंती, इसको मीजो मत बोल देना, मीजो में पीओएस होनी चाहिए, यहाँ से कहां से पीओएस आ जाएगी, इसी वजह से सिमेट्रिकल एल्केन बोल रहा था, ठीक है, तो फिर एल्काइन मिल जाएगा, ठीक है। वो तो मैंने बस ऐसे बता दिया कि ये मीजो वाली बात बताने के लिए, क्योंकि मैं कई बार बच्चों को गलत करते हुए देखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे गिल्समैन्स रिएजेंट है बेसिकली ये तो, और तो क्या है, R माइनस है बेसिकली, ठीक है, लिथियम, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अरे एन ब्यूटाइल ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा एरो वेरो अच्छा नहीं है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, ये निकालेगा यहाँ पे, क्योंकि एसिड R माइनस याद रखना, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, नेगेटिव बना SN2 अटैक कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड है एल्केन, सिस प्रोडक्ट, तो भाड़ में गया, ये बाहर में जा, ये बाहर में जा, ठीक है, इसे कोरे हाउस रिएक्शन भी बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, कोरे हाउस रिएक्शन सी है, सी आंसर हो जाएगा। एन ब्यूटाइल, क्योंकि ये अटैक कर देगा, देखो क्या है, एन ब्यूटाइल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे C5H11, इसका सिस फॉर्म सिर्फ ये है, ये मत सोच लेना बेटा कि 2 बार हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे बेस की तरह काम कर रहा है बस वो, ठीक है, खत्म। प्रॉपरली एडिशन ऑफ वाटर एंड एल्काइन इन प्रेजेंस, ये जेई मेंस का सवाल है, और ये बड़ा प्यारा सवाल है, प्यारा सवाल इस वजह से क्योंकि मैं बताता हूँ, इसको करना बहुत आसान नहीं है जितना लग रहा है वैसे। ध्यान से देखो होता क्या है कि ये है, ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों में से कहीं पे भी, क्योंकि ऑक्सीडेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनेफ रूल फॉलो करता है, तो इस वजह से यहाँ पे मान लो एक बार OH लगता है, टोटोमराइज करके ये मिल जाता। लेकिन अगर यहाँ पे ये एल्काइन है, ठीक है, सेकंड वाला, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना, टोटोमराइज कराएगा तो यहाँ पे कीटो मिलेगा, कीटो में याद रखना आपको ये प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, ना कि ये, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। और जगह कोई दिक्कत नहीं है, जैसे साइक्लोहेक्सेन में कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे तो OH यहाँ लगता है, टोटोमराइज होकर यही आता, ये तो एल्काइन से मिला होगा, तो एल्काइन में तो किसी पे भी लगा दो, इथाइन में सॉरी, तो बी हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रेफर्ड, ठीक। नेक्स्ट, अब NH2 है,
NH2 में क्या हो जाएगा, सिंपल ये निकलेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। रेड हॉट आयरन देखो मैंने अभी आपको बताया था मेसिटिलीन, ठीक है, खत्म। देखो इसी वजह से बोलता हूँ मैं आपको। अब बच्चों देखो मैं इसके आपके क्वेश्चन डायरेक्ट ही करा देता हूँ, ठीक है। आप देखो सिंपल तरीके से आप इस चीज के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अल्काइन में अगर जैसे आप मर्क्यूरिक सल्फेट विद डाइल्यूट H2SO4 या H2SO4 वाली रिएक्शन दी हुई है, आप यूं सोचो कि आप जो रिएक्शन एल्कीन में कर रहे हो तो 2 बार कर रहे हो, या तो ऐसे यहाँ से सीधा टोटमराइज करके कर लो, या फिर मैं तो कहता हूँ टोटमराइज करके नहीं करना तो ऐसा सोचो 2 बार रिएक्शन करा दी वहां पे, और एक कार्बन पे 2H क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे वापस प्रोडक्ट तो ये मिलना है, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला करोगे तो टर्मिनल पे आएगा, 2 बार टर्मिनल पे OH लगाओ, एक H2 निकाल दो। आप ऐसे याद करके, मैंने आपको इसी वजह से बोला था एल्किन एल्काइन आप डायरेक्ट ही कर, एल्काइन पढ़ लो, मतलब एल्किन पढ़ लो, एल्काइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। X2 फिर 2 बार, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे Br2 विद H2, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो इधर ही बना देते हैं इसको। इसको जब रिएक्ट कराऊंगा तो पहले तो एक हेलोजन Br या वट जो भी हेलोजन है और OH टोटमराइज करके, यहाँ पे हो सकता है आपको मोनो प्रोडक्ट भी दे रखा हो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर 2 बार रिएक्ट कराया तो फिर आप समझ ही जाओगे, CHBr2। अच्छा HBr वगैरह के साथ रिएक्ट करा रखा है 2 बार तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 2 बार Br लग जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, आई थिंक सो सारी रिएक्शंस बता चुके हैं, बस इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद तो क्वेश्चन है बहुत आसान आसान, वो कर लेते हैं, 2-5 सवाल करा देता हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ड्यूटेरियम आयोडीन और सी, देखो मैंने आपको यही बताया अभी, यहाँ पे आपका गया ड्यूटेरियम और फिर यहाँ पे लगा Cl, फिर वापस गया ड्यूटेरियम और फिर वापस लगा आयोडीन, तो Cl और आयोडीन बीच वाले में लगे हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक, खत्म, 4 नंबर। अच्छा अब देखो बेटा ये वही है, ठीक है। एक बार रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 बार कराओगे तो ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या है, बी, प्रोपाइन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पता है NaNH2 यूज क्यों करते हैं, NH2 यूज इस वजह से करते हैं क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो सिंगल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड तोड़ना ज्यादा मुश्किल है सिंगल बॉन्ड से, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है, इस वजह से NaNH2 लेते हैं, और कोई रीजन नहीं है। नोट्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखो जेई मेंस का जो ये सवाल है, ठीक है, 2 मिनट अब करेंगे। अब देखो ये जो सवाल है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो काफी तरीके से। पहला तरीका सबसे आसान, C6H6 दे रखा है तो दिमाग में खटका बेंजीन, पर क्वेश्चन पढ़ लो पहले। गिव्स ओनली वन मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, ओहो दैट इज नॉट इवन पॉसिबल, क्लोज टू, और टेक 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजनेशन, बेंजीन तो बिल्कुल नहीं दे सकता। अच्छा 4 मोल यानी 4 बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे, 6 कार्बन है, और पर मोल फॉर द कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन, तो भाई 4 बॉन्ड है तो 8 हो गए वो तो वैसे ही, ठीक है। और अगर आंसर जानना है तो उस हिसाब से देख लो, क्योंकि वन ब्रोमो प्रोडक्ट है 6 कार्बन, तो सिमेट्रिकल डाईएल्कीन्स होना पड़ेगा तभी आएगा, ठीक। बस और क्या, फिर तो आंसर ऐसे भी आ जाता, 6 कार्बन में तो यही आएगा, 4 पाई बॉन्ड बना दो, खत्म आंसर। ओपन चेन में बना दो, क्लोज में नहीं बना के, खत्म। नेक्स्ट। अब देखो बेटा जेई मेंस का एक क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पी द नंबर ऑफ पी। अब देखो ये क्या है, बर्च रिडक्शन है, बर्च रिडक्शन से आपको क्या मिलेगी, ट्रांस एल्कीन मिल जाएगी। ट्रांस एल्कीन जब मिलेगी तो उस पर अब डाइल्यूट कैफेनोफोर क्या करता है, 2H लगाता है। अच्छा याद रखना इसके अलावा ओस्मियम O4 भी यही काम करता है, और पर एसिड भी आपका यही काम करता है, तीनों का सेम ही काम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH लग जाएंगे दोनों जगह। ऑफ कोर्स मैं अभी स्टीरियो पे बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सिन एडिशन करता है, ये भी सिन करता है, और यहाँ पे एंटी एडिशन होता है, याद रखना। फिर आपको मैंने कार याद ही करा रखा है, कार से आप सब बता सकते हो, सिस एंटी रेसमिक ट्रांस एंटी मीजो। हालांकि यहाँ तो अपना आंसर ये था कि कितने OH, तो 2OH आएंगे, कितने ऑक्सीजन, 2, खत्म, ठीक। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो लेक्चर शुरू किया था तभी मैंने आपको चीज बताई थी रेड हॉट आयरन के साथ, ठीक है, ये वही चीज है सिंपल। अब देखो यहाँ पे इथाइन ले रखा है, तो इससे अपन को क्या मिल गया, बेंजीन। बेंजीन को इन्होंने फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कराया तो आपको क्या मिल जाएगा, टॉलिन, ठीक है। अब टॉलिन पे एक हाइड्रोजन तो वेज पे रख दो और एक को डैश पे रख दो, और क्या हो गया, टाइम पास। अब काउंट कर लो यार, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13, एक वेज पे एक डैश पे, खत्म। 13 हो गया आंसर। नेक्स्ट, कुछ नहीं है नेक्स्ट, सब खत्म हो चुका है। आपको मैं सारे क्वेश्चंस बता चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस को अलग रखूंगा, उनका मैं एक अलग से लेक्चर बना के डाल दूंगा। बेटा मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे आपके, मैंने को नहीं लग रहा है मैंने कोई रिएक्शन छोड़ी है। आपके पीडीएफ में नोट्स आपको यूट्यूब टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहां के बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं आपको ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, ऐसा मत सोचिए कि हम कुछ चीज छोड़ रहे हैं। और उसके बाद मैं अभी इतने तगड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ले लूंगा। मैं एरोमेटिक आपको जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, आप एरोमेटिक का लेक्चर भूल के भी मिस मत करिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं।